मुनाफिक होता है वो रमज़ान के आने पर गमगीन होता है और रमज़ान के जाने से खुश होता है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मोमिन हो। देखिए, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन ये बता दीजिए कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल आप हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तो ये फजीलत आपको कैसे मिली क्या कहना? कि नबियों के बाद सबसे अफजल आपका दर्जा। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब क्या दिया? फरमाया, देखो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो आखिरत की तलाश में हमेशा रहते हैं और दूसरा गिरोह वो है जो दुनिया की तलाश में रहता है। सही। और मैं अपने मौला की तलाश में रहा हूँ। क्या कहना? बहुत। मैं अपने मौला की तलाश में रहा हूँ और जिसको मौला मिल जाए, खुदा मिल जाए, उससे क्या कोई नेमत छूट सकती है? इसीलिए हुजूर ने फरमाया नबियों के बाद सबसे अफजल दर्जा अबू बकर का है। जी। तो मौला मिलेगा कहाँ, रब मिलेगा कहाँ? तो हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, वाना उज्ज़िउ बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ। क्या कहना? बहुत। सुभान अल्लाह। तो मौला की तलाश करना है तो रमज़ान के रोज़े रखो, मौला तुम्हें नसीब हो जाएगा। जी। रोज़ा आज हम नहीं रखते कि काले हो जाएंगे, चेहरा मुरझा जाएगा। मेहर वक्त नहीं रखे देते कि न रखे नहीं तो दुबरा जी है। लेकिन ऐ लोगों, रोज़ा रखने से चेहरा मुरझाता नहीं है, सेहत जाती नहीं है, बल्कि हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो जन्नत में बिल्कुल सफ़ेद थे, लेकिन जब दुनिया में आए, धूप लगी, हवा लगे तो काले पड़ गए, सूरत बदल गई। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, परवरदिगार तेरी जन्नत में था तो हसीनो जमील था, रंग साफ था, दुनिया में आया तो रंग बदल गया। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम अय्यामे 20 के रोज़े रखो। क्या कहना? बहुत। अय्यामे 20 हर के रोजे महीना की 13, 14, 15 तारीख जब चांद पूरा पूरा मुकम्मल होता है, अय्यामे 20 यानी सफ़ेदी के दिन रोज़ा रखो। रोज़ों की बरकत से हम तुम्हें सफ़ेद कर देंगे। वाह! क्या कहना? सुभान अल्लाह। तो हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे तो रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला ने उनका हुस्न वापस फरमा दिया, सुभान अल्लाह। बहुत। रंग बदल गया। तो जब हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम रोज़ों से सेहतयाब हो सकते हैं, रोज़ों की बरकत से गया हुस्न वापस ला सकते हैं, तो हम तुम उनकी औलाद हैं। हम तुम रोज़ा रखने के बाद मुरझाएंगे कैसे? सही। क्या कहना? रोज़ा रखने के बाद कमज़ोर कैसे होंगे? इसलिए लोगों, रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो। जी। आज हर आदमी सदका करता है, नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, किस लिए? ताकि जन्नत से दूरी हो जाए, और जन्नत मिल जाए, जहन्नम से दूरी हो जाए। क्या कहना? जहन्नम से दूर होने के लिए, अल्लाह के अज़ाब से दूर होने के लिए हम अमाले हसना करते हैं। तो रोज़ा एक ऐसा अमल है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान का एक रोज़ा रखता है, 30 रोज़े फ़र्ज हैं। जी। एक रोज़े की बरकत यह है कि एक रोज़े की बरकत से वो जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा, इतना दूर, इतना दूर, कितना दूर
जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे, सही और हुजूर फरमाते हैं कि उड़ते उड़ते वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए, क्या कहना तो जितनी दूर तक इस जमाने में वो उड़ जाएगा, सही उतनी ही दूर तक अल्लाह रमजान की एक रोजी की बरकत से अपने बंदे को जहन्नम से ए क्या बना सुभान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत बहुत खूब सुभान इसलिए लोगो रमजान का रोजा रख लो, खुदा जाने दूसरा रमजान मिले कि न मिले। जी और तरावी भी पढ़ लो, 7 दिन वाली नहीं, 15 दिन वाली नहीं, 30 दिन वाली। जी 30 तरावी का पढ़ना वाजिब है, मर्दों पर भी औरतों पर भी। जी कोई सोचे कि 12 दिन में ख़त्म कुरान होएगा, अब हमसे कोई मतलब नहीं है, तरावी हमारी हो गई। नहीं नहीं, कुरान सुन लिया है आपने, तरावी तो आपकी 30 वाजिब है। 30 तरावी पढ़िए, बस फर्क ये है कि मर्द जमात से मस्जिद में पढ़े, औरत अपने घर पर पढ़े। जी घर पर औरत पढ़ेगी तो नमाज तो उसकी अदा होगी, लेकिन उसकी बरकत क्या होगी? उसके बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी माँ को देखकर नमाज पढ़ना सीखेंगे। हज़रत आयशा की हदीस है, अन आयशा कालत काल रसूलुल्लाह, अन आयशा कालत, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने, हज़रत आयशा कहती हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बैत, कि हुजूर ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म फरमाया है। क्या क्या मस्जिदों में, घरों में मस्जिद बनाओ, हर घर में मस्जिद का हुक्म है। मस्जिद मतलब इबादत के लिए एक घर का हिस्सा खास कर दो, जहां 10 कमरे बनवा तो एक कमरा इबादत के लिए रख दो। नहीं 10 कमरा छोटा घर है, उसमें भी एक कोना इबादत के लिए रख दो। हुजूर फरमाते हैं कि हर मस्जिद, हर घर में मस्जिद बनाई जाए। क्यों? जब मस्जिद रहेगी, सजदा करने की जगह रहेगी, सजदा होगा तो घर के छोटे छोटे बच्चों को सजदा करने का जज्बा पैदा होगा। क्या कहना बहुत सुभान इसलिए हमारी माँ बहनें घरों में नमाज की पाबंदी करें, जी ताकि वो अदाब से भी बच जाएं और उनके बच्चे उन्हें देखकर नमाजी हो जाएं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने थे तो कैसे बने थे? माँ को नमाज पढ़ते हुए देख करके। क्या कहना इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम भी नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो। ये नहीं कि मर्द पढ़ियावा, हमसे कोई जरूरत नहीं। मर्द की तरावी बीवी के काम नहीं आएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। क्या कहना व उम्मी व अबी, और अपनी माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। बेशक व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भी वो भागेगा। क्या कहना बीवी से शौहर भागेगा कि बीवी कहीं नेकी ना मांग ले। ऐ मेरी माँ बहनों, आज शौहर सदका कर रहा है, तुम भी अपने हाथ से सदका करो। शौहर नमाज पढ़ता है, तुम भी पढ़ो, ताकि कल कयामत के दिन शौहर से भीख मांगने की जरूरत न पड़े। सही सदका करता है, तुम भी सदका कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपके निकाह में हम 11 बीवियां हैं, जी इन 11 में सबसे पहले कयामत के दिन आपकी मुलाकात किस बीवी से होगी? क्या कहना सबसे पहले 11 में आपसे कौन बीवी कयामत के दिन आपसे मिलेगी? तो हुजूर फरमाते हैं कि हमारी वो बीवी कयामत में सबसे पहले मुझसे मिलेगी जिसके हाथ लंबे होंगे। क्या कहना बहुत तो
तो हजरत आयशा वहां से उठी और अपनी हुजूर की तमाम बीवियों में अपना हाथ दूसरे के हाथ से नापने लगी कि देखिए हमारा हाथ बड़ा है कि तुम्हारा हाथ बड़ा है। हाथ नापने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रोने लगी, जी रो रही थी कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। फरमाया आयशा रो रही हो? अल्लाह के रसूल आपने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं उस बीवी से मिलूंगा जिसके हाथ लंबे होंगे। आपके फरमान के बाद हमने अपने आपकी और बीवियों के हाथ से अपना हाथ नापा तो हमारा हाथ छोटा निकला।